जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के जो टारगेटेड है 300 एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आज हमारे करंट अफेयर के होने वाले हैं। कल हमने 300 एमसीक्यू देखे थे, जो कि साइंस के थे। हम ये जो 300 एमसीक्यू है, इनको भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह देखेंगे जल्दी जल्दी। इनके सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के बाद सीधे आंसर देखेंगे। अब हमारा सिर्फ रिवीजन करना है, हमें उनकी थ्योरी या फिर उन्हें समझने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि पेपर कल या परसों से होने वाला है। इसलिए हम पिछले जो 1 साल का करंट अफेयर है, ठीक है, कितने 1 साल का करंट अफेयर हम इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको मिलेंगे 55 टेस्ट मात्र 39 रुपये में। इन 55 टेस्ट में आपको मिलेंगे 30 टेस्ट टॉपिक वाइज, 10 यूनिट वाइज और 15 एफएलटी। दोस्तों, आप हमारे टेस्ट की गुणवत्ता ऐसे चेक कर सकते हैं। आज था 2 अगस्त, जो कि एपी का पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था। इस पेपर में हमारे द्वारा पढ़ाया गया और हमारी टेस्ट सीरीज से लगभग 12, 5, 17 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ग्रुप डी के टॉप 300 करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि 25 और 26 के हैं। इनमें हमने पिछले 1 वर्ष का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार योजनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन उठाए हैं। तो बिना देरी के हम अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्र के करंट अफेयर। राष्ट्र के करंट अफेयर में पहला हमारा करंट अफेयर है, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। देश का पहला एआई सिटी किन शहर को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी घोषित या विकसित करने की घोषणा की है। संसद के लिए नए भवन में पारित होने वाला पहला ऐतिहासिक विधेयक कौन सा था? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसके बाद में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किन 2 शहरों में हुआ? तो भुज और अहमदाबाद। आप मुझे कमेंट में बताइए, मध्य प्रदेश की कौन कौन से शहरों में मेट्रो का उद्घाटन हुआ? इसमें देखो वंदे ट्रेन है, लेकिन मैं मेट्रो का पूछ रहा हूँ। वंदे ट्रेन भुज और अहमदाबाद में। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनकर तैयार हुआ? तो सूरत में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को प्रतिवर्ष अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 23 अगस्त को। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए 23 अगस्त को ही क्यों की? भारत का कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से ई-शासकीय राज्य बना? केरल। भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में कौन सा सबसे बड़ा मेगा अभ्यास आयोजित किया गया? तो अभ्यास तरंग शक्ति। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत, क्या नाम है? नमो भारत का संचालन किस रूट पर हो रहा है? तो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ पर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा देश का पहला केबल स्टे ब्रिज अंजनी सेतु, कौन सा? अंजनी सेतु कहाँ? जम्मू कश्मीर में बनाया गया। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम ये जो क्वेश्चन है सिर्फ जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। हम इन्हें समझने का टाइम हमारे पास अब है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम कल से ही स्टार्ट होने वाले हैं। भारत के किस शहर में यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर घोषित करा? तो कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया। भारत का पहला डाकयार्ड स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित है? तो हाले लद्दाख में स्थित है। भारतीय नौसेना ने नए ध्वज में किस ऐतिहासिक प्रतीक को शामिल किया है? तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा है, उसको शामिल किया है ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में। देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो जोरहट, असम में स्थापित है। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री माझी लक्ष्मी बहन योजना की शुरुआत कहाँ हुई?
तो ये महाराष्ट्र में हुई। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना तो महाराष्ट्र में। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस नदी के नीचे चलाई गई? तो हुगली नदी के द्वारा भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चलाई अंडर वाटर। भारत के किस मेट्रो देश में सबसे पहले पेपरलेस टिकटिंग प्रणाली शुरू हुई? तो दिल्ली मेट्रो में। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष नेट जीरो कार्बन उत्सर्जित तो 2030 तक। ठीक है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला जिला मंडला है। सोलर सिटी जो सांची है उसको कहा जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण कहाँ से शुरू हुआ भारत में? तो जींद से सोनीपत तक। कहाँ से? जिंद से सोनीपत तक। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविटर कौन बनी है? तो अभिलाषा बराक। देश की पहला मेट्रो यूनिट मॉल किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। पहला कचरा मुक्त 5 स्टार कौन सा शहर है? इंदौर है। अगले हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक साक्योदय मंदिर बन रहा है? तो बिहार में। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया? तो मध्य प्रदेश ने। एलिवेटेड अबर्सन एक्सप्रेस कौन सा है भारत का पहला? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। देश का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो दिल्ली में। भारत में सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो राजनांदगांव। हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा मंदिर बनाता है देश का पहला? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। भारत में पहली पानी के भीतर चलने वाली बस किस राज्य से शुरू हुई? तो कर्नाटक से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन पुरस्कार किया? तो सशस्त्र पुलिस स्टेशन को। भारत का पहला मंकी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ? आसन में है। ठीक है। देश का पहला डिजिटल संग्रहालय हैदराबाद। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म केरल में। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल। ठीक है। साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में ही है। तो केरल में अगर साक्षरता ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या डिजिटल चीज़ें या बैंकिंग का प्रयोग ज़्यादा होगा, तो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग। देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा लेह लद्दाख। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना बिहार में। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज किस राज्य में? तमिलनाडु में। भारत का पहला जियो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पार्क कहाँ है? तो गुजरात में। कौन सा जियो इकोनॉमिक पार्क? देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनेगा? तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट धोलेरा गुजरात में है। भारत का पहला फिर म्यूजियम किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में है। ये हमारे राष्ट्रीय करंट अफेयर हुए 45। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। वर्ष 2026 में फीफा जो पुरुष विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से किन देशों में किया गया? तो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम। हाल ही में मध्य प्रदेश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए देशों की कुल कितनी संख्या हो गई? तो 5 नए देश। मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और यूएई। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिलेमोन योंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो नवाफ सलाम को। 2024-25 के लिए निसार उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो इसरो और नासा का। किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित वाली यात्री ट्रेन शुरू की? तो जर्मनी ने।
विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होता है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो स्वीडन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन नया देश स्पेन। किस देश में आधिकारिक रूप से समलैंगिक विवाह का वैध करार दिया? तो ग्रीस ने। दुनिया का सबसे पहला शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश का है? तो यूएसए का है। ओपन एआई द्वारा हाल ही में कौन सा नया एआई मॉडल लॉन्च किया गया? तो GPT-20। ठीक है। इतिहास में पहली बार पर्यटकों के लिए अंतरिक्ष में होटल बनाने की घोषणा किसने की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वहाँ कितनी रैंक है इसकी? 159। किस देश ने चांद पर अपना पहला अंतरिक्ष यान पेरिग्रिन भेजा था? तो यूएसए ने। वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिडानक्यो को मिला। किस देश में की संसद ने दुनिया का सबसे सख्त तंबाकू विरोधी कानून? तो न्यूजीलैंड ने। तंबाकू न्यूजीलैंड ने। सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश वर्तमान में कौन सा है? तो यूएसए। डिजिटल खानाबदोश वीज़ा शुरू कहाँ किया गया? तो स्पेन में। ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निवेशक कौन थे? तो क्रिस्टिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। किस देश ने वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी? तो रूस ने। किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक चांगई 6 अंतरिक्ष यान उतारा? तो चीन ने। यूरोपीय संघ में किस वर्ष में नए पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कानून पास किया? तो 2035 से। दुनिया का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम में। किस देश ने अपने नागरिकों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक कानून बनाया? ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत विश्व का। किस देश ने दुनिया की पहली फ्लाइंग कार को मंजूरी दी? तो यूएसए ने। किस देश में सबसे अधिक बार क्रिकेट एशिया कप जीता? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है उसके महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी है। किस देश ने दुनिया का पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाया? तो इजराइल ने। ग्लोबल जेंडर गैप में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ रुपे कार्ड सेवा की? तो मॉरिशस ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला कौन है? सेलेस्टे। महासचिव कौन बनी है? तो सेलेस्टे साउलो। किस देश ने हाल ही में अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को मौलिक अधिकार शामिल किया गया? तो फ्रांस ने। दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा महल कहाँ है? तो डेनमार्क में है। वर्ष 2026 में कौन होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य यंत्र बनाया? तो दक्षिण कोरिया ने। नासा में ओर्टेनस मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? तो क्रिस्टिना कोच। किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स की मनद सदस्यता ग्रहण की? तो इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप किस देश में स्थित है? तो चीन में। किस देश ने अपने यहाँ गोल्डन वीज़ा योजना चालू की? तो पुर्तगाल ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पानी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन जंगल खोजा है? तो इटली ने।
ये हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अगले खेल कूद पर। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक जीते, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29 पदक, जिसमें से 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। पुरुष आईपीएल किस टीम ने जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स ने वर्ष 2024 में। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई ने। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए एकमात्र व्यक्तिगत रजत पदक किसने जीता था? तो ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। जो पेरिस ओलंपिक 2024 में जब उद्घाटन हुआ था तो उसमें कौन ध्वजवाहक था? तो शरद कमल और पीवी सिंधु। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय शाह। फीफा महिला विश्व कप 2023 में खिताब किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब किस टीम ने जीता? तो पुनेरी पल्टन ने जीता था। महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? आरसीबी ने। बैडमिंटन में जो थॉमस कप है 2024 का खिताब किसने जीता? चीन ने जीता। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब भारत ने जीता। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप की खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछा देखो कौन थी? दिव्या देशमुख। 84वें जो 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वैशानी रमेश बाबू। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल यह खिताब किसने जीता? तो जानकी सिन्नर ने। विम्बलडन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अलकराज ने जीता। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो नोवाक जोकोविच को मिला है। भारत की ओर से जो ओलंपिक में 2 व्यक्तित्व पदक जीतने वाली पहले महिला खिलाड़ी कौन है? तो मनु भाकर। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अवनी लखेरा ने। भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन सुपर 300 का खिताब जीता? तो सात्विक राज और चिराग शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता कौन राज्य रहा? तो सर्विसेज। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस भारतीय क्रिकेटर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो विराट कोहली। निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? तो 2 पदक। शतरंज जो ओलंपियाड है में भारतीय पुरुष टीम ने महिला टीम को कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में मेजबानी किसने सौंपी? पाकिस्तान को। किस देश को सौंपी गई? तो पाकिस्तान को। भारत के युवा खिलाड़ी में सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो गुकेश ने तोड़ा। एशियाई खेल 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीते? तो 107 पदक। प्रतिष्ठित बलून डी और पुरस्कार किसे मिला? तो रोड्रिगो को मिला। भारत की ओर से ओलंपिक इतिहास का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किसने जीता? चिराग शेट्टी और सात्विक रंजन साईराज ने। किस भारतीय रेसलर ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो
अमन सहरावत। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो अर्शदीप सिंह। राष्ट्रमंडल युवा क्षेत्र में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो 17 पदक जीते। ठीक है। किस देश ने सेफ अंडर 16 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो भारत ने। ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है भारत में। अब हम पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित प्रश्न उत्तर। ठीक है। वर्ष का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला। किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती को। मेनू बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जेनी एरपेनबेक को। 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और स्वामी राम भद्राचार्य। मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया केजेल थियोलविंग। भारत रत्न का कुल कितने हस्तियों को शामिल से सम्मानित किया जाता है? तो 5 हस्ती को, मतलब 5 लोगों को एक बार में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ओपनहाइमर। रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार भारतीय कैंसर रोग विशेष को दिया जाता है। तो डॉक्टर रवि कन्नन आर को। मेजर जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसे चिराग शेट्टी और सात्विक रंजन साई राज ने राज को जो किसको? चिराग शेट्टी और सात्विक रंजन साई राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो 12 वैज्ञानिक को। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने अपने नाम किया? तो क्रिस्टिना पिस्जोवा। एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो मिशेल टेलगार्ड को। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र मोदी को। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को दिया जाता है। शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में निम्नलिखित किससे सम्मानित किया जाता है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को। बुकर प्राइज किसे प्रदान किया जाता है? तो श्याम शेल्थ को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो चिराग शेट्टी को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ऑटम को। किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी पुरस्कार मिले? जाकिर हुसैन को। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे मिला? तो रवि कुमार सागर को। संयुक्त राष्ट्र चेंज मेकर अवार्ड किसने दिया था? तो अंजू देवी ने दिया था। किसे दिया गया? तो अंजू देवी को दिया गया। एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो थालापिल प्रदीप को। मिस इंडिया का ताज किसने पहना है? नंदिनी गुप्ता। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संस्था को मिला? 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे मिला? तो इसमें आएगा एंगमल्ट। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द लायन से सम्मानित किया? तो मिस्र ने। फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर नरेंद्र मोदी को। पापुआ न्यू गिनी में सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को। प्लाव गणराज्य का पुरस्कार नरेंद्र मोदी को। भूटान में सर्वोच्च नागरिक का सम्मानित होने से पहले विदेशी प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? प्रतिष्ठित समाजसेवी। मदर टेरेसा मेमोरियल आर्ट किस संरचना को मिला है? एम्स को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तम सिंह को। केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो टी पद्मनाभन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार
संजीव को दिया गया हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, अगला है हमारा पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर लोक गायिका कौन बने हैं? तो संचिता बर्मन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल एरेनबोइम धोरला पुरस्कार किसे मिला था? डेनियल बरेनबोइम को। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसे मिला? तो स्वाति नायक को। ठीक है, अगले हम देखेंगे आर्थिक एवं बजट अर्थात इकोनॉमी और बजट से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा 171 क्वेश्चन। नई कर व्यवस्था में कितनी आय तक कोई कर नहीं देना है? तो 7 लाख तक। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि पर दर कितनी आंकी गई है? तो 7%। सबसे बड़ी महारत्न कंपनी वर्तमान में कौन सी है? तो ONGC। स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु रेड्डी। भारत में कुल महारत्न कंपनियां 14। 177 नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान? सुमन के बेरी। राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत का रखा गया? तो 4.9। सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधुरी पुरी बुच। भारत का कौन सा बैंक देश का सबसे मूल्यवान बैंक है? तो HDFC बैंक। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने परिवारों को मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है? तो 1 करोड़ परिवार को। ठीक है, किसके द्वारा? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो 5वीं। विनियामक और विकास प्राधिकरण में के अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा। भारत का पहला गोल्डन ATM हैदराबाद में स्थित है। किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी भुगतान गेटवे ऐप लॉन्च किया है? तो NPCI के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस आंकड़े को पार कर गया? तो 700 बिलियन। लखपति दीदी योजना का संबंध ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की महिला अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर है। ठीक है, रवनीत कौर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। किस भुगतान में बायोमेट्रिक ATM लॉन्च किया गया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत का पहला ग्रीन मुनि ब्रांड किस नगर में स्थित है या नगर निगम में आयोजित किया गया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। किस भुगतान बैंक ने बायोमेट्रिक ATM लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत का पहला ग्रीन मुनि बॉन्ड किस नगर में निगम ने जारी किया है? तो इंदौर नगर निगम ने ग्रीन मुनी बॉन्ड जारी किया। फ़ोन पे में छोटे व्यवसायों के लिए कौन कौन से ऐप लॉन्च है? तो उत्तर पिन कोड ऐप। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में क्या देखा गया? रुख। तो इसमें वृद्धि हुई है। कृषि में कितना ऋण लक्ष्य रखा गया है? तो 20 लाख करोड़ का। कृषि क्षेत्र के लिए कितना ऋण है? तो 20 लाख करोड़ का। किस सरकारी बैंक ने प्रोजेक्ट वेब डिजिटल ग्राहक सेवा शुरू की? तो इंडियन बैंक ने। भारत का पहला सर्कुलर इकोनॉमी पार्क कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। RBI ने कौन से नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च की? तो डिजिटल रुपया। केंद्रीय बजट राज्य के लिए विशेष पैकेज प्रणाली की घोषणा बिहार ने की है। भारत में कौन सा राज्य देश में सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है? तो महाराष्ट्र। किस संस्था ने MSE के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की? तो सिडबी बैंक ने। ठीक है, भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया? तो श्रीहरिकोटा में।
किस बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार मिला है? तो विशाखापत्तनम को। सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ को लगाया है भारत में? तो गुरुग्राम में। किस देश ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। केसीसी अर्थात किसान क्रेडिट ट्रेनिंग केसीटी स्कीम किस मंत्रालय द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। फार्मा पार्क किस राज्य में स्थित है? भारत देश का पहला फार्मा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। वित्त मंत्री ने लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश किया? तो 7 बार। एकीकृत रसद नीति वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला एकीकृत रसद नीति। अमेजन ने छोटे व्यवसायों के लिए कौन से कार्यक्रम शुरू किए? तो गरीना। कौन सा राज्य और सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो राजस्थान। अब हमारा साइंस एंड टेक्निक से क्वेश्चन है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। चंद्रयान-3 मिशन का नाम जो था वो लैंडर था। लॉन्चिंग किस मिशन के नाम से किया गया था? सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या था? तो आदित्य L1। मानव युक्त अंतरिक्ष गगनयान के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? तो LVM-3 का। ठीक है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष समीर V कामत। आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। सूडान गृह युद्ध के जो दौरान है भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन कावेरी। यूक्रेन में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन पोलो किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? तो हैदराबाद का विलय। भारत की जो नौसेना द्वारा लाल सागर में सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो संकल्प। ऑपरेशन कौन सा? संकल्प। इसरो ने किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 तक। भारत के किस देश में ब्रह्मांड मिसाइल का निर्यात किया जा रहा है? तो फिलीपींस को। भारत का पहला हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद ने। किस संस्थान ने देश के पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर बनाया? तो ICC बेंगलुरु। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाने वाला राज्य कौन सा? तो विंध्यागिरी। DRDO द्वारा विकसित मानव रहित विमान का क्या नाम है? तो अभ्यास। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम? रुद्रम। किस देश ने पहली वर्टिकल फ्लाइंग कार का परीक्षण किया? तो भारत ने। इसरो ने शुक्रवार यान मिशन का उद्देश्य किस ग्रह का अध्ययन करता है? तो शुक्र ग्रह का। किस रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल का परीक्षण करा? DRDO में। भारतीय सेना की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन बनी है। भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रोबोट कौन है? तो विक्रम एस है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड। प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ शुरू हुई थी भारत में? पहली बार तो कर्नाटक में। नाविक श्रृंखला के कौन सा नया उपग्रह छोड़ा गया? तो NVS-01। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली अंतरिम पनडुब्बी कौन सी थी? तो INS बाक्षीर। किस संस्थान ने कृत्रिम हृदय विकसित किया था? तो IIT कानपुर ने। धर्माकार्जन अभ्यास कहाँ हुआ था? किसके देशों के बीच? तो भारत और जापान के बीच। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? वरुण। भारत तटरक्षक के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल। भारतीय सेना के पूर्वोत्तर से सुरक्षा के लिए कौन सा राडार तैनात कर रहा है? तो स्वाशी। भारत की पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो INS विक्रांत। भारत की किस देश के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किया गया? तो सिंगापुर के साथ। ठीक है। प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा किया था भारत ने किस देश से? प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का मौका किया था तो USA के साथ।
जो 246 में इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के परीक्षण के लिए समझौता किया रूस से। किस शहर को एआई आधारित ड्रोन रक्षा केंद्र बुलाया गया? तो चेन्नई में। डीआरडीओ द्वारा विकसित पोर्टेबल एंटी रिंग मिसाइल का नाम अमोघ है। जेम्स और वेब टेलीस्कोप किस एजेंसी पर काम करता है? तो नासा। भारतीय नौसेना का मिलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो विशाखापत्तनम में। भारत के किस देश में साइक्लोन एक अभ्यास होगा? तो मिस्र ने। किस वर्ष की लकड़ी या तकनीकी अवशोषण वर्ष घोषित किया गया? तो 2024 को। चंद्रमा की सतह पर पानी के निशान किस मिशन ने खोजे थे? तो चंद्रयान-1। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बेनुक के नमूने पहुंचाए? नासा। रक्षा मंत्रालय की तोप निर्माण के लिए किसके साथ अनुबंध किया गया? तो भारत फोर्ज के साथ या भारत फोर्स के साथ। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है योजना और विविध से। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को लाभ पहुंचाना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, पर्यावरण दिवस 5 जून। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। बिजली योजना के तहत कितनी सब्सिडी का प्रावधान है? तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। दादा साहब फाल्के का जो संबंध है किस क्षेत्र से? तो फिल्म से। पद्मश्री विभूषण सम्मानित वैजयंती का संबंध किस क्षेत्र से? तो कला। 263 देश की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में। देश का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल किस स्टेशन को बनाया गया? तो साबरमती स्टेशन। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दो अंतर्राष्ट्रीय मातृ जो भाषा है दिवस की थीम क्या थी? तो बहुभाषी। ठीक है। भारत योजना का दायरा बढ़ाकर कितने वर्ष के बुजुर्गों को शामिल किया गया है? तो 70 से अधिक। 268वां क्वेश्चन, ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस स्वदेशी प्रणाली का परीक्षण हुआ? तो कवच का। ई विधान प्रणाली लागू होने वाली विधानसभा किस राज्य की? तो यूपी की है। स्मार्ट जिला कौन सा घोषित किया गया है भारत का पहला? तो सुपौल। हिंदी विश्व में जो हिंदी सम्मेलन हो रहा है उसमें आयोजित किया गया था फिर्ज। किस देश में आयोजित किया गया था? तो फिर्ज में आयोजित किया गया था। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नए अंतरिक्ष मिशन को मंजूरी दी थी? तो चंद्रयान-4 को। ठीक है। पहला सोलर रूफ साइकिल ट्रैक हैदराबाद में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। अपना अधिकार राज्य गिद्ध घोषित किया गया तो ओडिशा ने। पहला गिद्ध संरक्षक केंद्र यूपी में। अमृत भारत स्टेशन पहला है के तहत कितने रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण होगा? तो 1309 का। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। एलपीजी सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। बालिकाओं के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? वृंदावन में। डब्ल्यूएचओ ने पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया? जामनगर, गुजरात में। पहला एकीकृत डेटा सेंटर पार्क कहाँ? यूपी में। भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में? कोच्चि को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित करता है? तो 343। नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित है? पहला तो कलोल में। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है। देश का पहला जियो टूरिज्म पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय डाक विभाग के पार्सल सेवा के लिए कौन सा नेटवर्क है? मेघदूत नेटवर्क। वर्ष 25-26 में समसामयिक घटना से संबंधित प्रश्न क्रमांक। ठीक है। तो ये हमारे लगभग हमने इस वीडियो में 300 क्वेश्चन कंप्लीट करें।
तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया। इसमें हमने जो है सुपर फास्ट रिवीजन किया है, ठीक है, जिसमें हमने कम से कम समय में 300 क्वेश्चन कराने की जिद की और हमने इस जीत को पूरा कर दिखाया कि हम 300 क्वेश्चन का टारगेट लेंगे और हम उस टारगेट को हमने पूरा किया। तो आज का ये वीडियो 300 करंट अफेयर है जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कल के वीडियो में हमने साइंस के क्वेश्चन देखे थे, आज के वीडियो में हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद में यदि आप जैसे यूजीसी नेट, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है मात्र 30 रुपये में, 30 टेस्ट है मात्र 21 रुपये में, ठीक है। यह है ज्योग्राफी की, यह है पॉलिटी की। उसके अलावा हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास की सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, जिससे कि हर जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उससे सभी से असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आए हैं। यह हमारी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जो कि मात्र 39 रुपीज़ में 55 टेस्ट मिल रहे हैं आपको। तो अभी इनरोल कीजिए। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।